जैसा लिखा है Psalms chapter 37 verse 4 में, delight yourselves in the Lord and he will give you the desires of your heart. So it is very important for us to delight ourselves in the Lord. So let us sing this very beautiful song, Hosanna, Hosanna, to delight our heart in the Lord. Hosanna, Hosanna, asmano ke asmano ke. Hosanna, Hosanna, asmano ke asmano ke. Let's sing it again. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए कि बहन के द्वारा हमने आराधना को किया है। और आइए हम आगे अब परमेश्वर के वचन से हम लोग सुनेंगे। और वचन में जाने से पहले आइए हम लोग प्रार्थना करें। और मैं निवेदन करूंगा पुणे विक्ट्री चर्च से बहन सुधा हमारे बीच में वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। बहन सुधा। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के प्यारे परमेश्वर पिता जो हमारे जीवन में दिया। आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु विशेष में प्यारे परमेश्वर पिता इस वचन के समय के लिए प्यारे पिता जो हमें सुनने के लिए प्रभु मिला है प्यारे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन भाई के द्वारा परमेश्वर पिता इस वचन को हम सुनते हैं प्रभु जी। आप पिता अगुवाई करना परमेश्वर। और प्रभु जितने भी युवा भाई बहन बैठे हैं प्रभु इस मसीह हर एक जन उस वचन को प्रभु अपने मन को लगाते हुए सुनने पाए प्यारे परमेश्वर। प्यारे पिता हम इस पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते परमेश्वर और विशेषकर वचन को आपके हाथों में सौंपते प्यारे पिता। यीशु मसीह आपका वचन हर एक को प्रभु जी आजादी देने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं इस प्रार्थना विनती को यीशु आपके पवित्र नाम मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज परमेश्वर हमारे जीवनों में हमारे बीच में है और अपने हृदय को खोल के रखे। और आज मेरा जो वचन का जो विषय है वो है धन्यवादी बने। यानी कि हमने क्या करना है, अपने जीवन से धन्यवाद करना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि किसको हमने धन्यवाद करना है और कौन है जो धन्यवाद के योग्य है। तो मेरे साथ एक वचन को निकालिए, भजन संहिता 118 उसकी पहली आयत।
आप में से जिसको भी वचन मिल जाता है प्लीज आप पढ़िए उसको। भजन संहिता 118 उसकी पहली आयत पढ़िए। यहोवा का धन्यवाद करो कि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। आमीन। देखिए वचन हमारे जीवन में बताता है किसका धन्यवाद करना है, यहोवा का धन्यवाद करना है, क्योंकि क्या है, यहोवा भला है। और जब हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं, जितना अधिक हम यहोवा का धन्यवाद करते हैं, उनकी भलाइयों के लिए धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की भलाई हम अपने जीवनों में देखने लगते हैं। और क्यों परमेश्वर को धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर ही धन्यवाद के योग्य है। और बहुत सा कैरेक्टर है कि परमेश्वर क्या है, धन्यवाद के योग्य है। दूसरी चीज है परमेश्वर सामर्थी है, धन पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर दयावंत है। इन सब बातों के लिए हमने क्या करना है, परमेश्वर को धन्यवाद करना है। और वचन बताता है कि उसकी करुणा क्या है, सदा की है। देखिए परमेश्वर को हम जितना अधिक धन्यवाद करते हैं उसकी भलाइयों के लिए, हम अपने जीवन में उतनी ही भलाइयों को क्या करने लगते हैं, देखने भी लगते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्या होता है जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और हमारे जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं और परमेश्वर किस प्रकार से हमारे जीवन को आशीष देता है। तो मेरा सबसे पहला बिंदु है, धन्यवाद देना परमेश्वर को महिमा देना है। मैं फिर से बोलूंगा, धन्यवाद देना परमेश्वर को महिमा देना है। आज हम अपने जीवन में जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को क्या करते हैं, महिमा देते हैं। एक समय ऐसा था जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं जानते थे, परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते थे, उद्धार के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सामर्थ्य के बारे में, बाइबल के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में हुआ, जिसके द्वारा हम जान सके कि यीशु मसीह कौन है, क्या विश्वास करने से होता है। इसलिए हमारे जीवन को परमेश्वर ने इस योग्य बनाया ताकि हम क्या कर सके, उसको धन्यवाद कर सके। एक वचन को और पढ़िए, भजन संहिता 50 उसका 23, Psalm 15:23। भजन संहिता 50 उसका 23 पढ़िए। कोई पढ़िए जिसको मिल गया, भजन संहिता 50 उसकी 23वीं आई। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। देखिए वचन हमारे जीवन में बताता है कि जितना अधिक हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उतना ही हम परमेश्वर की महिमा भी करते हैं। और जब हम धन्यवाद करना परमेश्वर को स्टार्ट करते हैं, वो सबसे पहला कार्य क्या होता है, हमारे मन को क्या करता है, बदलता है। दूसरा, हमारे हृदय को क्या करता है, चेंज करता है। हमारे जीवन की एक्टिविटीज को, जो हमारी आदतें हैं, उनको भी क्या बदलता है, यानी कि उसका सीधा प्रभाव अगर आज हम देखते हैं, जब हम परमेश्वर को धन्यवाद स्टार्ट करना करते हैं, सीधे वो क्या करता है, हमारे जीवन को क्या कर देता है, बदल देता है। जैसे आज हम हैं वैसे हम कल क्या बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। और वचन यहाँ पर को बताता है, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार भी दिखाऊंगा। इसलिए जितना अधिक हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उतना ही अधिक हम क्या करते हैं, अपने जीवन को क्या करते हैं, ताजगी से भरते हैं, और परमेश्वर के उस सामर्थ्य से हम अपने जीवन को भरने लगते हैं। देखिए सेकंड चीज और क्या होती है हमारे जीवन में, उसी का एक क्वेश्चन और निकालिए। भजन संहिता 50 उसका 14 आयत पढ़िए। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आमीन। देखिए जब हम परमेश्वर को किसका बलिदान चढ़ाना है, आज हम सोचते हैं कि प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब भी हम परमेश्वर से कुछ मांगते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत सी आशीषों को देते हैं, और हम अपने जीवन में सोचते हैं कि मैं क्या दूं परमेश्वर को, मेरे पास ऐसा क्या है कि मैं परमेश्वर को दूं। लेकिन आज हमारे जीवन में वचन बताता है, हमने केवल क्या है, धन्यवाद का बलिदान क्या है,
परमेश्वर को चढ़ाना है। जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है उन बातों का बलिदान चढ़ाना है। देखिए, जब हम एक धन्यवादी हृदय से परमेश्वर के पास आते हैं और परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, क्या होता है, अपनी मन्नतें पूरी कर, यानी कि परमेश्वर हमारी डिजायर, जो हमारी इच्छाएं हैं और जो हमारी मन्नतें, जो हम प्रार्थनाएं परमेश्वर से करते हैं, परमेश्वर क्या करता है, उन प्रार्थनाओं को क्या करता है, हमारे जीवन में पूरा भी करता है। इसलिए भजनकार हमारे जीवन में कहता है कि परमेश्वर को केवल धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाना हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, इस तरह से हमने पहले बिंदु में दो प्रकार की चीजों को देखा। सबसे पहले क्या है कि जब हम धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। देन दूसरी चीज हमने देखी कि जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, हमारी मन्नतों को पूर्ति करता है। अब मेरा दूसरा बिंदु है, धन्यवाद करना चमत्कार को दिखाता है। धन्यवाद करना चमत्कार को दिखाता है। कभी हम सोचते हैं किस प्रकार से हम अपने जीवनों में धन्यवाद करके चमत्कार को अपने जीवनों में देख सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर जैसे आज जहां पर को हम जी रहे हैं, अगर आज आप संसार को ले लें या अपनी सोसाइटी को ले लें या अपने मोहल्ले में ले लें या अपने आसपास में हम ले लें, बहुत सी नेगेटिव चीजें हमारे जीवनों के अंदर चलती है। हमारे आस पड़ोस में देखें, बहुत सी नेगेटिव बातें क्या है हमारे जीवनों के अंदर चलती हैं, और वो नेगेटिव बातें क्या करती हैं, हमारे कहीं ना कहीं जब हम उस सोसाइटी, उस माहौल के अंदर रहते हैं, वो नेगेटिव चीजें क्या करती है, हमारे मन को भी क्या करती है, इफेक्ट करती है, हमारे मन को भी क्या कर सकती है, दूषित करती है। लेकिन जब हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, आज वो जो नेगेटिव चीजें हमारे जीवन के ऊपर है वो हमारे जीवन को कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन उसके लिए, उससे बचने के लिए हमने अपने जीवन में किन्हीं हैबिट का होना या आदतों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक वचन को निकाले, साम 34 का 1, भजन संहिता 34 का पहली आयत पढ़िए। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करता हूँ, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन। देखिए, यहाँ पर को वचन बता रहा है कि केवल एक ही दिन हमने परमेश्वर को धन्यवाद नहीं करना है, या केवल 1 घंटे के लिए या कुछ समय के लिए हमने परमेश्वर को धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। हमने क्या करना, हर समय, हर एक वो समय हमने परमेश्वर को धन्यवाद करने की जरूरत है। देखिए, ये हर समय का मतलब क्या है, हमारे अंदर एक हैबिट का होना बहुत जरूरी है। जब वो धन्यवाद करने की हैबिट हमारे जीवन के अंदर आ जाती है तो वो हमारे मन को क्या करती है, हर एक नेगेटिव बातों से बचा के रखती है। शैतान हमारे मनों में क्या करता है, बहुत सी बातों में, नेगेटिव बातों को हमारे मनों के अंदर लाता है, ताकि इस जवानी की स्टेज में हम लोग अपने जीवन में बहुत गलत डिसीजन को लें, या हम डिस्करेज हो जाए, या अपने फ्यूचर के प्रति चिंतित हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हारे जीवन के लिए योजना को बनाया है। लेकिन शैतान बार बार हमारे जीवनों में नेगेटिव बातों को डालता है कि नहीं, तेरे जीवन के लिए क्या है, कोई भी योजना नहीं है। लेकिन जब हमारे अंदर एक धन्यवाद करने की आदत होती है तो हम क्या करने लगते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, और वो आदत क्या होती है, हमारे जीवनों को बदलने लगती है। इसलिए वचनकार कहता है, हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति क्या होगी, निरंतर मेरे मुंह से बनी हुई रहेगी। अब हम सोचते हैं सुबह से लेकर शाम तक मैं कैसे परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता हूँ। देखिए, छोटी छोटी चीजों में, आज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आज यहाँ पर जितने भी लोग आप बैठे हैं, आप में से हर किसी ने आज के दिन पानी को पिया होगा। कोई ऐसा है जिसने आज पानी नहीं पिया? आप में से हाथ खड़ा करके दिखाइए मुझे, जो कहता है कि आज मैंने पानी नहीं पिया। सबने पिया, लेकिन उसमें से पानी के लिए किसी ने धन्यवाद नहीं किया होगा कि प्रभु तूने मुझे पानी दिया। जबकि पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अगर आज हमें पानी नहीं मिला होता, या मुझको भी नहीं मिला होता, मैंने भी नहीं पिया होता, तो मैं ऐसे बोल भी नहीं पाता और आप ऐसे सुन भी नहीं पाते। अब हम सोचते हैं कि किन बातों के लिए हम धन्यवाद, ऐसे बहुत सी बातें हैं। आज जो माता पिता आपको परमेश्वर ने दिए हैं, आप उनके लिए धन्यवाद करें।
जो अगुए आपको दिए गए हैं, जो वचन से आपको सिखाते हैं, उनके लिए धन्यवाद करिए। चर्चों के लिए धन्यवाद करें। परमेश्वर की चंगाई के लिए धन्यवाद करें। आज देखिए पूरे संसार में आधे से लोग जो है कोरोना से पीड़ित है, पॉजिटिव है वो लोग। आप में से कोई है ऐसा? कोई नहीं है। इस चीज के धन्यवाद करें कि प्रभु तूने मेरे जीवन को बहुत बड़ी बीमारी से बचाया है। देखिए ऐसी चीजों को जब हम करने लगते हैं, ये हैबिट हमारे अंदर हो जाती है, और जब ये हैबिट हमारे जीवन के अंदर होती है तो हम अपने जीवनों में बहुत से छुटकारे को देख सकते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल को यहाँ पर को हम लोग देखेंगे। मेरे साथ एक वचन को और निकालिए, यूहन्ना 11वां अध्याय उसकी 41 से 43। जॉन 11:41 to 43 पढ़िए। यूहन्ना 11 41 से 43 तक पढ़िए। यूहन्ना 11:41-43। यूहन्ना 11 अध्याय उसकी 41 से लेके 43 तक। तब उन्होंने उस पत्थर को उठाया। यीशु ने आके उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि विश्वास करे कि तूने मुझे भेजा है। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। इतना। देखिए यहाँ पर को क्या है, यहाँ पर को ये सब चीजें क्या है कि एक सिचुएशन क्या है कि लाजर जो है वो मर चुका है, और यहाँ पर को यीशु मसीह क्या गए हैं, उसकी कब्र के ऊपर गए हैं, और लाजर को मरा हुआ भी 1 घंटा 2 मिनट ऐसा नहीं हुआ, 4 दिन हो चुके हैं, और यानी कि अभी जो उसकी बॉडी है उसमें से बदबू भी आने लगी है। यहाँ पर को हर एक चीज क्या है, नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर को जो यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक पॉजिटिव प्रेयर को कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर को प्रार्थना को देखते हैं, और उन्होंने पत्थर को हटाया। यीशु ने अपनी आंख उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। देखिए यहाँ पर को यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे जीवन को सिखा रहे हैं कि जब हम अपने जीवनों में धन्यवाद करना स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर को हर एक चीज नेगेटिव है, और वो जो माहौल है, जो वहां पर को सोसाइटी है, वो चीजों भी देख रही है कि लाजर क्या हो चुका है, मर चुका है। लेकिन यहाँ पर को यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं कि पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और जब उन्होंने धन्यवाद को करना स्टार्ट किया और लाजर को बोला कि लाजर तू बाहर आ जा, और लाजर क्या हो गया, बाहर आ गया। ऐसे ही आज हम अपने जीवनों में बहुत सी नेगेटिव चीजों को देखते हैं। जब हम अपने नेगेटिव चीजों को देखते हैं कि हम अपने जीवन में देख रहे हैं कुछ सही नहीं हो रहा है, लेकिन बाइबल में बहुत सी बातें ऐसी हैं, और मैं जब इन वचनों को पढ़ता हूं तो मैं अपने जीवन में बहुत उत्साहित होता हूं कि जब आंधी आई, जब यीशु मसीह के चेले नदी में है, बोट में है, और आंधी आई बहुत तेज, और वो सीधे उसके पास जाते हैं, यीशु मसीह के पास, कहते हैं कि हम तो डूब रहे हैं, तू सो रहा है। लेकिन यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा, केवल आंधी को डांटा, और आंधी क्या हो गई, रुक गई। ऐसे ही मेरे भाइयों बहनों, आज हमारे जीवनों में, आज आप अपने जीवन में बहुत सी नेगेटिव चीजों को देख रहे होंगे, कुछ सही नहीं हो रहा होगा। हो सकता है कि मरने से भी बुरी हालत हो चुकी होगी। हो सकता है कि हम अपने जीवनों में अपनी जॉब को लेके परेशान हो सकते हैं, या अपने फैमिली को लेके परेशान हो सकते हैं, या अपने स्कूल को, या अपनी क्लासेस को, या अपनी मिनिस्ट्री को, यहाँ से जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, आप वहां पर को देख रहे हैं कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप धन्यवाद करना स्टार्ट करें। प्रभु आप परिस्थिति को बदल रहे हैं, प्रभु आप मेरे जीवन को बदल रहे हैं। जब आप उस धन्यवाद को करना स्टार्ट करेंगे, परिस्थिति क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। आप परिस्थिति तो वैसी है, अगर आप भी वैसी नेगेटिव बोलते रहेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। और यहीं पर को यही यीशु मसीह ने भी हमारे जीवन में सिखाया है। जहां पर को लाजर मर गया है, फिर भी यीशु मसीह धन्यवाद कर रहे हैं कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मेरी प्रार्थना को सुनना है। आज हो सकता है कि आपकी बहुत सी ऐसी प्रार्थनाएं हैं जो पेंडिंग है, जिनके आंसर अभी तक नहीं मिले हैं,
लेकिन आज मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर को धन्यवाद करें कि प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु आप मेरी प्रार्थनाओं के आंसर मुझको दे रहे हैं। जब हम इस तरह से प्रार्थना करने लगेंगे, परमेश्वर क्या करेगा, हमारे जीवनों में क्या करेगा, आश्चर्य कर्म को करेगा। लगातार परमेश्वर हमारे जीवनों में जब वो धन्यवाद हमारे जीवन के अंदर आने लगता है, वही धन्यवाद क्या है, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा जब हम प्रार्थना करते हैं, एक अभिषेक के रूप में क्या होता है, प्रार्थनाओं के आंसरों को लेके आता है। इसलिए जिस तरह से यहाँ पर को लाजर के सब बंधन खुल गए, वैसे ही परमेश्वर भी क्या करेगा, हमारे जीवन के हर एक बंधनों को क्या करेगा, खोल के लाएगा। देन मेरा लास्ट अंतिम बिंदु है, धन्यवाद करना परमेश्वर की इच्छा है। धन्यवाद करना परमेश्वर की इच्छा है। देखिए आज हमने दो चीजों को सीखा। सबसे धन्यवाद देना परमेश्वर को महिमा देना है, धन्यवाद करना चमत्कार को दिखाता है। तीसरी चीज है, धन्यवाद करना परमेश्वर की इच्छा है, यानी कि परमेश्वर हमारे जीवन से चाहते हैं कि हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। मेरे साथ एक वचन निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। पढ़िए, कोई किसी को भी मिल गया पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियों 5:18। देखिए मैं आपके लिए पढ़ता हूं, यहाँ पर वो लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। और परमेश्वर हमारे जीवन में चाहता है कि हर एक बात के लिए हम क्या करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। जब हम धन्यवाद अपने जीवनों में करने लगते हैं, जब वो हैबिट हमारे जीवनों के अंदर आती है, हम क्या करने लगते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर रहे हैं। जब आप धन्यवाद कर रहे हैं अपने जीवनों में, आप ये मत सोचिए कि मैं यूं ही धन्यवाद कर रहा हूं। मैंने कहीं से सुना है धन्यवाद करना, मैं धन्यवाद यूं ही धन्यवाद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। वचन बता रहा है कि जब आप धन्यवाद करते हैं तब आप परमेश्वर की इच्छा को क्या करते हैं, पूरी कर रहे हैं। और परमेश्वर को भाता है कि उसके लोग क्या करें, धन्यवाद दें। देखिए जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं तब क्या आशीष हमारे जीवन के अंदर आती है। एक वचन को निकाले, पहला यूहन्ना 5:15। पढ़िए, आप में से जिस किसी को मिल गया, पहला यूहन्ना 5:15। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। आमीन। देखिए हम क्या करते हैं, जानते हैं कि जब परमेश्वर हमारी सुनता है और जो कुछ भी हमने मांगा है उसको पाया है, उसके लिए हमने धन्यवाद करना है। जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आमीन कहने से पहले आप ये कहिए कि प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे जीवन में इस आशीष को दे दिया है। जब इस तरीके से हम लोग प्रार्थना करने लगते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, उस धन्यवाद की प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य को करने लगता है। और जब हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन की हर एक इच्छाओं को पूरा करने के लिए क्या है, एक सामर्थी परमेश्वर है। तो आज हमने जिन बातों को सुना है, लगातार उन बातों को मनन करिए, याद रखिए और अपने जीवन में लागू करें। और जरूर क्या करेगा, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीषों को करेगा। मैं फिर से बता, 3 चीजों को हमने देखा। धन्यवाद देना परमेश्वर को महिमा देना है, धन्यवाद करना चमत्कार को दिखाता है, धन्यवाद करना परमेश्वर की इच्छा है। इन 3 बातों को लगातार आप अपने जीवन में रखें। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कोई भी चाहे सिचुएशन कैसी भी है, आज आप अपने जीवन के लिए उन सिचुएशन को बदल सकते हैं। आज आप अपने जीवन के लिए प्रार्थना करें। जो भी आज आप परमेश्वर से देखना चाहते हैं, मांगना चाहते हैं, प्रभु से कहें कि प्रभु धन्यवाद मैं करता हूं कि प्रभु आप मेरे जीवन में इस प्रकार से इस आशीष को देने जा रहे हैं।
प्रभु मैं इतने समय से इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु आज आप मेरे जीवन में इस आशीष को देने जा रहे हैं। आपकी जो भी जरूरत है उस चीज के लिए आप धन्यवाद करें कि प्रभु आपने मेरे जीवन में इस आशीष को दे दिया है। आप जरूर अपने जीवन में उन आशीषों को अपने जीवन में भी प्राप्त करेंगे। आइए हम थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें और परमेश्वर से उन आशीषों को मांगे, धन्यवाद के साथ उन आशीषों को मांगे। हालेलुया। आइए थोड़ी देर प्रार्थना करें अपने जीवन के लिए। Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे वचनों के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता कि आपने हमारे जीवन को इस योग्य बनाया है परमेश्वर पिता, कि प्रभु हम परमेश्वर पिता आपसे मांगे और प्रभु आप हमारे जीवन में प्रभु उन आशीषों को देने वाले पिता एक सामर्थ्य परमेश्वर है प्रभु जी। मैं पिता धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर को बैठे प्रभु एक एक जवानों के लिए परमेश्वर पिता, जितने भी प्रभु इस सभा में ज्वाइन हुए हैं प्रभु, एक एक जवान के जीवन में परमेश्वर पिता जो कुछ भी परमेश्वर पिता उनकी इच्छाएं हैं प्रभु, जो कुछ भी पिता उनकी जरूरत है प्रभु, जो पिता वो आपसे मांग रहे हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से पिता उनके जीवन के लिए प्रभु पूर्ति होने पाए। हालेलुया। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ एक एक जीवन में प्रभु आपने परमेश्वर पिता उन आशीषों को दे दिया है प्रभु, जो भी परमेश्वर पिता उनकी जरूरत है प्रभु, आप पिता हर एक परिस्थिति को प्रभु बदल रहे हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप हर एक सोच को विचारों को बदल रहे हैं प्रभु। मैं पिता आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु, और धन्यवाद करता हूँ पिता एक एक जीवन को प्रभु आपने परमेश्वर पिता प्रभु जी उसकी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर पिता आशीष को दे दिया है पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता एक एक जीवन में प्रभु आपके अनुग्रह को पिता हम चाहते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। आपने पिता इस विनती प्रार्थना को सुना और कबूल किया, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। सो प्रभु आपके जीवन को आशीष करे। और अगर आप में से कोई है जो किसी भी वचन के द्वारा अगर आप आशीषित हुए हैं, किसी बात को अगर आप कहना चाहते हैं तो ये आपके पास समय है, या कोई गवाही आपके पास है उसको आप शेयर करना चाहते हैं तो ये आपके पास समय है। कुछ भी अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो अभी आप बता सकते हैं, 3 या 4 मिनट हमारे पास है। सभी को प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। मुझे वचन से आज आपके द्वारा जो आपने बताया कि जैसे वचन संहिता 50 उसका 23 में कि जब हम धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने के द्वारा परमेश्वर की महिमा को करते हैं, कि हम सच में जितना परमेश्वर को धन्यवाद है वो कम है, क्योंकि हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है और हमारे पास सिर्फ धन्यवाद ही है जो हम उसको दे सकते हैं। तो हम हर एक बात में, चाहे जैसे भैया ने एग्जाम्पल के लिए बताया था कि हमने यदि आज पानी पिया है तो उसके लिए भी धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमारे लिए कितना कुछ उसने किया है। अगर हम छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो हम दिन भर में परमेश्वर को न जाने कितनी बार धन्यवाद कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जान के कि हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। और कोई है, कोई कुछ कहना चाहता है तो इस समय है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिछले मार्च 18 तारीख को मेरे फाइनल ईयर के एग्जाम्स के रिजल्ट आ गए। मैं पैरामेडिकल कोर्स कर रही हूँ और उसके फाइनल ईयर में थी, और परमेश्वर के अनुग्रह से मैंने उसको पास कर लिया है। और अभी मेरे को इंटर्नशिप के लिए बुलाए हैं वापस जाने के लिए। मैं तमिलनाडु में पढ़ती हूँ, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा जैसे कि परमेश्वर हर रास्ते को खोले और उचित समय में जैसे मैं वहाँ पे जाकर फिर से ज्वाइन करने पाऊँ। ओके, जरूर जरूर।
जरूर अर्पिता हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और भी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप बता सकते हैं। चलिए हम लोग समाप्त करेंगे, हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे और मैं निवेदन करूंगा भाई विनय से कि वो हमारे बीच में प्रार्थना करें और बहन की स्टडी के लिए भी, आगे की इंटर्नशिप के लिए भी बहन के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई विनय पासवान। यस थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद पिता आज के इस जवानों के सभा के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए प्रभु जी। आराधना से लेकर वचन तक आपने हमारी अगुवाई किया प्रभु, धन्यवाद करते हैं सुनील भैया के लिए प्रभु जी, जो उन्होंने वचन के साथ आज उत्साहित किया है। सच में प्रभु हम जब धन्यवाद के बलिदान आपके सम्मुख लाते हैं, आप पसंद करते हैं प्रभु, तो चाहते हैं कि हम बार बार आपको धन्यवाद देते रहें। हाँ प्रभु जी, हम विशेषकर धन्यवाद देते हैं बहन अर्पिता के लिए प्रभु जी, जिन्होंने रिक्वेस्ट दिया है प्रभु, उनके इंटर्नशिप के लिए प्रभु विशेषकर प्रार्थना करते हैं। आप हमारे जीवन में योजना को बनाते हैं, जब हम प्रार्थना करते प्रभु तो आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हर मार्ग को प्रभु जी आप खोलने वाले परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। उनको पूरा एजुकेशन करने के लिए प्रभु आप मदद करना, सार्थक करना। और पिता प्रार्थना करते हैं और भी जितने भी जवान बहन भाई आज इस सभा में आपके वचन के द्वारा सुना है, विश्वास करते हैं, आज सभी आशीषित हुए हैं प्रभु। और धन्यवाद करते हैं फिर से एक बार आपके उस प्रेम के लिए, आपकी उस दया के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए सब कुछ करके दिखाया प्रभु। हाँ पिता, हम फिर से एक बार इस सभा को और आने वाले समय में प्रभु जी और भी जवान बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इसमें और भी जवान बहन भाई इकट्ठा हो सके और आपके वचन को सुन सके प्रभु जी। धन्यवाद, प्रार्थना को सुना, सारा आदर सारे में अधिकार प्रभु यीशु मसीह। फिर से एक बार हम आपके नाम को प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम मांगते हैं, आमीन। सो आप सभी लोगों को जय मसीह की, धन्यवाद कि आपने अपने समय को दिया और वचनों को पढ़ते रहिए और भी लोगों को उत्साहित करें, मीटिंग के लिए बताइए ताकि मिलके हम परमेश्वर के नाम पर ऊंचे उठा सके। प्रभु आपको आशीष करे।